हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रिपल आर ऑफ बायोलॉजी, जिसमें कि आज हम लोग न्यूट्रिएंट्स और डिजीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस होते क्या हैं। तो ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक दो मेन हमारे टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हिंदी में होता है स्वपोषी, यहाँ पर जहाँ पर अपने लिविंग बींग्स जो होते हैं वो खाना खुद से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल ग्रीन प्लांट्स हो गए, और हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, है ना। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने पूरा चार्ट बताया था आपको ये, कि हमारा जो एनवायरमेंट इकोलॉजी होता है उसमें जो हम पढ़ते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ये हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जू प्लैंक्टन होते हैं, जो फ्री लिविंग और बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जू प्लैंक्टन। एंड इस पे फीड करती हैं स्मॉल फिशेस, उस पर फीड करती हैं बिग फिशेस। ठीक, अब ये किस तरह से अपना खाना बनाते हैं हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, चाहे वो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट हो या फिर हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के फाइटोप्लैंक्टन्स हो, जहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर लेते हैं थ्रू रूट्स के थ्रू। कमेंट में आपको बताना है कौन से हमारे टिश्यूज़ होते हैं, परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं जो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें पूरे फोटोसिंथेसिस की, तो ये होता कहाँ पर? ये आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो भी पता होना चाहिए। सीजीएल के टीयर 1 में आपसे पूछा गया था कि मतलब डायग्राम बना दिया गया था, आपसे पूछा तो इनमें से कौन सा सही स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। अब क्लोरोप्लास्ट में मैंने पहले भी हम लोग देख चुके हैं ट्रिपल आर में कि ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं थाइलाकॉइड्स। ठीक है, थाइलाकॉइड का जो पूरा स्टैक होता है, गट्ठर होता है, उसको हम स्टोमा के ग्रेना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रेना। और ये जो लिक्विड भरा होता है उसके अराउंड, उसको हम स्टोमा बोलते हैं। तो ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन, थाइलाकॉइड इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, ये लाइट को कैप्चर करके ये आपका बनाता है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH। देन ये ट्रांसफ़र करता है किसको? ये ट्रांसफ़र करता है जो हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल में क्या होता है? ये होता है यहाँ पर आपका डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हम बोल सकते हैं इसको, हम केल्विन साइकिल बोलते हैं यहाँ पर। बस इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी तो हम देख चुके हैं कि जो हमारे प्लास्टिड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको होता है। क्लोरो खाना बनाता है, क्रोमो कलर प्रोवाइड करता है, और ल्यूको खाने का स्टोर करता है। ल्यूको के कितने टाइप्स होते हैं और कौन किसका स्टोरेज करता है, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ पर हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, हम दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करें। तो इसमें भी 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन निकल के आते हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक। तो होलोजोइक का मतलब ये होता है हमने खाना अंदर लिया, डाइजेस्ट किया और खाना निकाल दिया, मतलब जो वेस्ट है वो निकाल दिया। एग्जाम्पल मैन, डॉग, अमीबा। अमीबा भी यही करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, तो इसको कोई फूड पार्टिकल दिखा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपने स्यूडोपोड्स को आगे बढ़ाएगा। दैट मीन जो फॉल्स फीट होती है उनको आगे बढ़ाएगा, इसको कैप्चर करेगा, मतलब कि अंदर डाइजेस्ट करेगा, और उसके बाद जो वेस्ट होगा उसको निकाल देगा। पैरासिटिक का मतलब ये होता है, पैरासाइट का मतलब हिंदी में होता है परजीवी। जैसे कैस्केटा, जिसको अमरवे बोलते हैं, जहाँ पर ये पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरे का न्यूट्रिशन लेते हैं और खुद को न्यूट्रिशन देते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे का न्यूट्रिशन चूसते हैं। कैस्केटा। प्लाज्मोडियम जो हमारा प्रोटोजोआ होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये आपके मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। निमाटोडा क्या होता है? ये हमने कल पढ़ा था, एस्टेलमिंथिस, कोई हम निमाटोडा बोलते हैं। सीडोसिलोमेट्स होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। हुक वर्म, पिन वर्म, फाइलेरियल वर्म्स, एस्चारिस, वुचेरिया, ये सब निमाटोड्स होते हैं। ठीक, सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर में अपना खाना ढूंढते हैं, जैसे ये फंगस जो ब्रेड में लगती है, या फिर ईस्ट यानी जो खमीर होता है, हमने पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है? CO2 रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से इसको हम बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले एनिमल का देख लेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो चाहे कोई भी हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो में क्या आते हैं? आप देखो मत, आप पहले ही सोचो। कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आते हैं, फैट आते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि आपका शुगर्स हो गया, प्रोटीन जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, और फैट्स। फैट हमारे किन टिश्यूज़ में स्टोर होता है? याद करो, फैट किन टिश्यूज़ में स्टोर होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तक कि जो फैट होता है वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन होता ये है कि जो फैट होता है हमारी जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनमें स्टोर हो जाता है। क्योंकि स्टोर हो जाता है तो ये फिर हमारी धीरे धीरे जो आर्टरीज होती है उनको क्लॉग करने लगता है, और इसकी वजह से जो स्ट्रोक की प्रॉब्लम जो है सामने आती है बाद में। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो ग्लूकोज भी, इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को शुगर। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप के हमारे ये ग्लूकोज या शुगर होती हैं, मोनोसैकेराइड। ठीक है, हाँ, मतलब सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपका आता है मोनोसैकेराइड, जो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से बना होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, है ना। फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रूट शुगर होती है, जो फ्रूट्स में हमें देखने को मिलती है। एंड कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप में इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब होता है जहाँ पर 2 मोनोसैकेराइड या 2 मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है।
दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना है तो उसको हम डाइसैकेराइड बोलेंगे, और दो से ज़्यादा है तो उसको हम पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में रख देते हैं। डाइसैकेराइड में हमारे आते हैं सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस। लैक्टोस किस में देखने को मिलता है? लैक्टोस इंटॉलरेंट आपने सुना होगा, जो दूध वगैरह नहीं है ना, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो लैक्टोस होता है जो मिल्क में शुगर होती है, वो ध्यान रखिएगा। माल्टोस किस में होती है? जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होता है उसमें, ठीक है। और माल्टेस एंजाइम अगर आपको याद हो तो माल्टेस जो होता है ये माल्टोस को ब्रेक करता है। ये कहाँ पर मेनली देखने को मिलता है माल्टोस एंजाइम? माल्टेस एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। और छोटी आंत में जरा बताएंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द फूड एब्जॉर्प्शन। पॉलीसैकेराइड की अगर बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर शुगर की यूनिट्स होंगे, जैसे ग्लाइकोजन हो गया। आपको अगर आपको याद हो तो जो हमारा बॉडी में खाना स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। प्लांट में जो खाना स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। एंड सेल्यूलोज जिसकी की सेल वॉल बनी होती है, किसकी? प्लांट की हमारी, ठीक है। एल्गे की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ये मैंने बताया था सेल्यूलोज की बनी होती है और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट होता है शुगर अगर प्रेजेंट है या नहीं है, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। और एक और टेस्ट होता है, एकदम से नाम मेरे दिमाग से जा रहा है, आप रिकॉल करके बताएंगे जल्दी से मुझे, उसको क्या होता है, जहाँ पर KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट का यूज़ करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ट्रीट करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, और उस टेस्ट को बोलते हैं बेयर्स टेस्ट, ठीक है। अगर अनसैचुरेटेड है तो वो अपना पिंक कलर को लूज़ कर देता है, नहीं तो रिटेन रखता है अगर सैचुरेटेड है। वैसे ही केमिस्ट्री में फिर से बताऊंगा, एकदम से याद आ गया था इसलिए तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फैट में अगर बात करें, हाई एनर्जी स्टोरेज होता है, ऑलमोस्ट डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट कंपैरिजन में, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो सिंगल बॉन्डेड होता है, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो डबल या ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। ये एल्केन कहलाते हैं, ये एल्कीन और ये एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। वो हम केमिस्ट्री में भी ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांस फैट क्या होता है? बहुत ही गंदे तरह का फैट होता है, टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैट दैट अकर्स नेचुरली और आर्टिफिशियली इन फूड। आर्टिफिशियल जो चिप्स वगैरह होते हैं उनमें देखने को मिलता है, या फिर वो फैट, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑयल है, ऑयल को बार बार अगर आप रीयूज़ करोगे ना तो वो ऑयल ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत गंदा होता है। बाइल जूस इमल्सिफाई फैट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लाइपेज जो है फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करता है, ये हम डाइजेशन वाले हम पढ़ चुके हैं। अभी आते हैं प्रोटीन्स पे। तो सर प्रोटीन होते हैं बॉडी बिल्डिंग, यानी कि हमारी मसल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एग होता है उसका जो वाइट पार्ट होता है उसमें प्रोटीन होता है। अब जब हम अंडे को बॉयल करते हैं तो आपको पता होगा ये सॉलिडिफाई हो जाता है वाइट पार्ट। क्यों सॉलिडिफाई हो जाता है? ये रिसेंट के भी NTS एग्जाम में पूछा गया, तो इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। इसको भूलिएगा नहीं, डीनेचुरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक। और हाँ, और एक चीज़ और था, डीनेचुरेशन था, वाइट पार्ट प्रोटीन होता है। क्या भूल रहा हूँ मैं? एग में वाइट पार्ट प्रोटीन होता है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, प्रोटीन होता है। येलो पार्ट जो होता है वो योक होता है आपका, इसमें फैट, विटामिन एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सोयाबीन में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और अब हम आ जाते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जो दूध में प्रोटीन होता है वो कैसीन होता है, जो चावल में होता है वो ग्लूटेलिन होता है, ग्रेन्स में जो आपको देखने को मिलता है अनाज जैसे कि जो गेहूँ हो गया तो उसमें ग्लूटेन होता है, हमारे हेयर्स में, नेल्स में केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक। कोलेजन हमारी बॉडी में सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है, और इसको बनाने में हेल्प करता है हमारा लाइसिन। लाइसिन क्या है? लाइसिन एक हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक। तो कोलेजन जो होता है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है, और इसकी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी GN रामचंद्रन जी ने करी थी। अब ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो जो अमीनो एसिड होते हैं इन्हीं से मिलकर ही प्रोटीन बनता है। 20 तरह के मेनली अमीनो एसिड पढ़ते हैं, जिसमें 9 एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है, इनको बाहर से कंज्यूम करना होता है, ये हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। आपको एसेंशियल वाले एक बार अच्छे से देख लेने, नॉन एसेंशियल वाले तो अपने आप याद हो जाएंगे, जो एसेंशियल में नहीं है वो अपने आप नॉन एसेंशियल हो जाएगा। तो वैलिन, थिरोनिन, मिथियोनिन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फेनाइल अलानिन और ट्रिप्टोफैन। लाइसिन होता है ये कोलेजन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आते हैं किसमें? वाइटामिन्स में। वाइटामिन क्या है सर? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो देख लिया, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। माइक्रो में आते हैं वाइटामिन और मिनरल आते हैं। तो क्यों ना मिनरल पहले देख ले क्योंकि कम है। मिनरल होते हैं जैसे कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। सिर्फ इतने नहीं होते, और भी होते हैं जैसे आयरन वगैरह हो गया, लेकिन आयरन तो लिखा ही हुआ है, लेकिन ये मेन होते हैं। तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा? कैल्शियम किस में होता है? बोन्स में होता है, टीथ में होता है, तो वो वहाँ पर दिक्कत आएगी। आयोडीन हमारा ये जो गला होता है, ठीक है, तो उसमें हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी, घेंगा हो जाएगा, गोइटर, ठीक है। आयरन की कमी हुई तो आपको फिर अनीमिया हो जाएगा। मैग्नीशियम, जिंक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर वाइटामिन पढ़ते हैं, ठीक है। तो वाइटामिन जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था? कैसमीर फंग ने 1912 में।
विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में जो घुलनशील होते हैं उनको कौन से बोलते हैं, बीसी, ठीक है, बीसी। और जो बाकी के हो गए वो फैट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि कीड़ा कीड़ा बोलते हैं इनको, विटामिन के, ई, डी, ए, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। अभी विटामिन ए देखेंगे नहीं, मतलब इस तरह से हम रिकॉल करेंगे कि क्या क्या रिकॉल करना है, कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसकी कमी से कौन सा डिजीज़ होता है डेफिशिएंसी से। तो विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल है, रात में दिखता नहीं तो रेटिनॉल, ठीक है, रेटिना हमारा इफेक्ट हो जाता है, ऐसे याद कर लो। इससे जेरोप्थैल्मिया हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो जेरोप्थैल्मिया, ठीक है। जो हमारा मैंगो होता है, कैरेट होता है, इनमें सब में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, रेटिनॉल, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जिसको बोलते हैं, रात में दिखता नहीं, और जेरोप्थैल्मिया, तो इन सब में आपको देखने को मिलता है। बी जो होता है इसके टोटल 8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, B1 से लेके B12 तक 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 12 नहीं होते हैं। तो B1 जो होता है सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, सीजीएल मेंस 2022 में ये पूछा गया था, इनमें विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स सबसे पहले कौन से डिस्कवर हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है विटामिन ए पहले डिस्कवर हुआ था, देन बी, देन सी, देन डी, इस तरह से, और बी में भी B1 B2 इस तरह से। तो B1 को जो बोलते हैं थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पिरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालामीन, ये क्या हैं, इनके साइंटिफिक नाम है। कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, बेरी बेरी होती है, इससे पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा क्या होता है, पेलाग्रा को 3D डिजीज़ बोलते हैं। 3D मतलब डी से डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, डी से डर्मेटिटिस जिसमें कि स्किन खराब हो जाती है, एंड डी से डायरिया, ठीक है। और इसमें हमें B12 और ये B9 भी देख लेना है। जो फोलिक एसिड होता है इससे आपका जो आपका रीनल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं जब माँ के गर्भ में होते हैं तो उनमें डिफेक्ट आ जाता है, यहाँ पर आई थिंक लिखा नहीं है, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो रीनल ट्यूब डिफेक्ट है वो इसी की वजह से, इस विटामिन की कमी की वजह से आता है, जिसको फोलिक एसिड B9 या B11, और इसकी वजह से क्या आता है, आपको परनीशियस अनीमिया हो जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो अमीनिया होता है, अनीमिया होता है, ठीक है। तो आई थिंक सारा कुछ हमने देख लिया है, क्लियर। अब आते हैं विटामिन सी में। एस्कॉर्बिक एसिड नाम है, और इसका अगर कमी हुआ तो ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम होगा, स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है। स्कर्वी में आपका स्किन में रैशेज़ वगैरह भी पड़ जाते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम, लेमन और आंवला यानी कि जो इंडियन गूसबेरी होता है उसमें आपको अच्छे खासे मात्रा में देखने को मिलेगा। डी क्या होता है, डी होता है आपका कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल होता है। इसको हम एक हार्मोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसका पूरा प्रोसेस पे नहीं जा रहा हूँ, बस ध्यान रखना, हार्मोन विटामिन। और ये जो है हमारी स्किन में पड़ता है, तो उसके बाद हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज करती है। अगर इसकी कमी हो गई तो छोटे बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है, स्मॉल जो हमारी चिल्ड्रन होते हैं, रिकेट्स होती है, और बड़े लोगों में होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी बोन के अंदर से पोर्स टाइप छेद पड़ जाते हैं, और ऑस्टियोमलेशिया जहाँ पर हमारी बोन डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ऑस्टियो का मतलब ही बोन होता है, ऑस्टियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और सबसे ज़्यादा बढ़िया सोर्स क्या है, सनलाइट है हमारा, उसके बाद फिश ऑयल वगैरह होती है, ठीक है। विटामिन ए क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है, स्प्राउट में जो होता है अंकुरित चने वगैरह होते हैं उसमें अच्छे खासे मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ब्यूटी विटामिन इसलिए बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही मोटा नहीं चल रहा है ये, ठीक है, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये थोड़ा सौंदर्यता लाता है हमारी उसमें, ठीक है। विटामिन ई है, और ये ध्यान रखिएगा कि टोकोफेरॉल बोलते हैं, और स्प्राउट्स में होता है एंटी स्टेरिलिटी यानी कि जो, ठीक है, बांझपना जिसको बोलते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन के पे आते हैं। विटामिन ए के का केमिकल नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम, तो फाइलोक्यूनॉन होता है इसका नाम, ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, खून का थक्का नहीं जमेगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नो ब्लड क्लॉटिंग, एक्चुअल में ये वर्ड कोगुलेशन से आता है, के, ठीक है, कोगुलेशन। टाइप ये हमने देख लिया है, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, खत्म हो गया, ठीक, खत्म। डिजीज़ पे आएंगे, ठीक है। तो डिजीज़ की अगर बात करें तो इनको क्लासीफाई करते हैं मल्टीपल टाइप्स में, जैसे एक्यूट, क्रोनिक, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। तो फर्स्टली ऑन दी बेसिस ऑफ कि वो कितने लंबे टाइम तक हैं, शॉर्ट टाइम तक हैं, उसके बेसिस पे इसको हम एक्यूट या क्रॉनिक में डिवाइड करते हैं। तो एक्यूट डिजीज़ वो होती हैं जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, क्रॉनिक जो बहुत लंबे टाइम तक, जैसे कि खांसी जुकाम हो गया, कुछ दिन के लिए हुआ, 2 3 4 5 दिन, 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, ख़त्म हो जाता है। क्रॉनिक मतलब जैसे डायबिटीज़ हो गया है, बहुत लंबे समय से आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी बहुत लंबे समय से, फॉर एग्जांपल आपको मान लेते हैं एड्स की प्रॉब्लम है, तो ये क्रॉनिक डिजीज़ में आती हैं। टीबी हो गया जो बहुत लंबे समय से। कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सके उसको कम्युनिकेबल, ना ट्रांसफ़र हो सके नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में जैसे कि हो गया फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, कोविड हो गया। नॉन कम्युनिकेबल में आपका डायबिटीज़ हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ये सब आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र तो नहीं होता है ना, तो ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल होगा आपको ये, ठीक। चलिए, तो और ये क्या होता है, पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक। तो अगर कोई डिजीज़ एक छोटे पार्ट ऑफ एरिया में, बहुत ही छोटे एरिया में फैली हुई तो उसको एंडेमिक का दर्जा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे शहर कानपुर में ही अभी तक डिजीज़, तो एंडेमिक। पूरे देश में हो गई एपिडेमिक, पूरे वर्ल्ड में फैलेगी पैंडेमिक, क्लियर। हम देखेंगे जो डिफरेंट हमारे पैथोजन्स होते हैं। पैथोजन होते हैं क्या होते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजोआ, ये हमारे पैथोजन्स होते हैं, ठीक।
ठीक है। तो सबसे पहले वायरस पे आ जाते हैं। तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक प्रोटीन में एनकोडेड होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। कैप्सिड एक एनवेलप में वो होता है, ठीक है। एंड दे बिहेव एज नॉन लिविंग एंटिटी आउटसाइड, यानी कि अगर इनको जब तक होस्ट सेल नहीं मिलेगी, कोई लिविंग सेल नहीं मिलेगी, तब तक तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे इनको होस्ट सेल मिल जाती है ये बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं और लिविंग के तौर पर बिहेव करने लगते हैं, ठीक। इनको एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया सकता। जैसे कि कल हम लोगों ने देखी थी पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, जल्दी से रिकॉल करो। पेनिसिलिन थी, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी। लेकिन ये काम नहीं करती हैं वायरल बीमारियों के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये सेल वॉल जो बनाने का प्रोसीजर होता है, हमारे जो भी पैथोजेंस होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उसमें सेल वॉल होती है। तो वो जब सेल वॉल बनाता है तो बनाने नहीं देती एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं। लेकिन ये तो सेल वॉल बनाते ही नहीं है, तो फिर किस चीज़ को इनहिबिट करेगा? तो वायरल बीमारियों के अगेंस्ट ये काम नहीं करते हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारी है हमारी। तो जैसे हेपेटाइटिस है, किसको इफेक्ट करती है? लिवर को इफेक्ट करती है। डिफरेंट टाइप की होती है, A B C D इस तरह से। तो जो ABC ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं ये किस बेसिस पे करते हैं? तो ये 5 वैसे तो टाइप्स होते हैं हेपेटाइटिस के, A B C D E इस तरह से, ऑन दी बेसिस ऑफ की मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या। जैसे हेपेटाइटिस A है, फूड से ट्रांसमिट होता है। B हमारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। और C जो हमारे बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड वगैरह से, उनसे बॉडीली फ्लूइड से B होता है, B से बॉडीली फ्लूइड्स, और C से हमारा जो ब्लड से होता है, ठीक है। और ट्रांसमिशन थ्रू फूड, पहली इंडिजिनस वैक्सीन इसके लिए जो बनी है वो हैवीश्योर है, ठीक है। जॉन्डिस होता है, ये भी लिवर को अफेक्ट करता है। जॉन्डिस, येलो फीवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारी बॉडी येलो हो जाती है। मम्प्स होता है, ये MUMPS, ठीक है। मम्प्स होता है हमारा गलसुआ जिसको बोलते हैं, हमारे जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो इफेक्ट हो जाता है। और इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी, वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। फ्लू होता है हमारा इन्फ्लुएंजा को और क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं एविल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स। स्वाइन फ्लू H1N1 की वजह से होता है। बर्ड फ्लू H5N1 की वजह से होता है। कॉमन कोल्ड ध्यान रखना, ये राइनो वायरस करके एक वायरस होता है, उसकी वजह से ये होता है। पोलियो की बात करें तो पोलियोमाइलिटिस वायरस होता है, और जिसको एंटोवायरस भी बोलते हैं। इराडिकेट हो चुका है 2023 में, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। पहली पोलियो की वैक्सीन जोनास साक ने दी थी, ये सब भूल जाओ। जोनास साक नाम का जोनास साक जी का नाम याद रखो, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर आते हैं, तो जैसे हमने रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि जैसे ये वजाइना होती है फीमेल्स में, ये यूट्रस होता है, और इसको कनेक्ट करने वाला होता है ये सर्विक्स। तो सर्विक्स में अगर ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV चला जाए तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। और इसके लिए डिटेक्शन के लिए स्मीयर टेस्ट होता है। चिकन पॉक्स की अगर बात करें, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, याद रखिएगा इसको। स्मॉल पॉक्स के लिए होता है वेरियोला वायरस, वेरियोला है और ये वेरिसेला जोस्टर है, ठीक है। कैसे याद करोगे? ZC करके कुछ ऐसे याद कर लो, जोस्टर और चिकन, जोस्टर चिकन, नया चिकन आया है आजकल मार्केट में, ऐसे करके, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की अगर बात करेंगे तो वेरियोला वायरस इसके लिए होता है। वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने इसके लिए डिस्कवर करी थी। डेंगू की अगर बात करेंगे तो फ्लैवी वायरस होता है। फ्लैवी वायरस कैरियर होता है फीमेल एडीज एजिप्टी मस्कीटो, जिसको इसका वेक्टर बोला जाता है। वेक्टर वो होते हैं जो इन पैथोजेंस को एक बॉडी से या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में ले जाते हैं, तो उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। रेबीज़ की अगर बात करेंगे तो रेबीज़ के लिए होता है लिसा वायरस, ठीक है। एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड इट लीड्स टू हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी से आपको डर लगने लगता है। एड्स विच इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ड्यू टू वायरस, ठीक है। और इसके लिए वायरस होता है आपका HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। टेस्ट इसके लिए होता है एलिसा टेस्ट विच स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ हो तो बॉडीली फ्लूइड्स एक्सचेंज होते हैं उस टाइम पे, तो उसकी वजह से होता है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है, या फिर फ्रॉम मदर टू बेबी होगा। एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट डे को टू रेज द अवेयरनेस अगेंस्ट दी अबाउट द एड्स, राइट। क्लियर हो गया। और अभी आ जाते हैं किस पे? बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। पहले फंगस देख लेते हैं। तो फंगस तो बड़ा आसान होता है, बरसा करके याद करते हैं, BARSA, बरसा। B से बाल्डनेस गंजापन, A से एथलीट्स फुट, R से रिंगवॉर्म, S से स्केबीज, और A से अस्थमा होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ भी देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें इसके वजह से बीमारियाँ नहीं है। प्रोटोजोआ जरा बताइए किस फाइलम से आता है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। तो मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और कालाजार याद रखना है, ठीक है। आप देखो मत, आप पहले खुद से सोचो मलेरिया में क्या क्या सोच सकते हो। मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। कैरियर कौन होता है? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो होता है, ठीक है। और दवाई कौन सी जिससे बनती है? वो क्यूनाइन नाम का एक आपका होता है, क्या बोलते हैं उसको? क्यूनाइन होता है आपका, अरे क्या होता है यार वो? क्यूनाइन दवा होती है, और वो किससे बनती है? एबोनी, सिंचोना, महोगनी है, नहीं तो सिंचोना से बनती है, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। कैरियर होता है आपका फीमेल, ये हमने देख चुके हैं। क्यूनाइन फाउंड इन सिंचोना ट्री। डिटेक्शन होता है वाईवैक्स टेस्ट से डिटेक्शन होता है इसका, और 25 अप्रैल को डे मनाया जाता है। स्लीपिंग सिकनेस, सो जा नहीं तो कौन आ जाएगा? परमार आ जाएगा। ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। तो ट्रिपैनोसोमा, सो जा।
और कैरियर कौन होता है? से फ्लाइज कैरियर होते हैं, ठीक है। काला जार की अगर बात करें तो इसमें स्प्लीन छोटे बच्चों में होता है, बॉडी खाली पड़ जाती है और एनलार्ज स्प्लीन हो जाता है, बढ़ जाता है साइज स्प्लीन का। काला जार होता है आपका लेशमैनिया। लेशमैनिया में कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो लेशमैनिया में हमने देखा था बाइनरी फिजन होता है, लेकिन अलॉन्ग अ प्लेन होता है। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है लेकिन उसमें अलॉन्ग एनी प्लेन हो जाता है। इसमें जो कैरियर होते हैं वो सैंड फ्लाई होते हैं, वो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम आ जाते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है। तो बैक्टीरिया की अगर बात करेंगे तो ये सब इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो तो हमें पता है, प्रोकैरियोट होते ही हैं ये, ठीक है। एंड ये अपने आप में डिवाइड कर सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और नहीं परजीवी भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। एंटीबायोटिक इनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये डिफरेंट शेप के होते हैं, इनके डिफरेंट शेप यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्या? चलो, तो डिफरेंट शेप आपको पता होना चाहिए। तो एक तो हमारा होता है जो स्फीयर शेप्ड होता है उसको हम कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं, कोकाई, ठीक है। ये स्फीयर शेप्ड होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड एक होता है हमारा रॉड शेप्ड, ठीक है। रॉड शेप्ड वाले को बोलते हैं बैसिलस, ठीक है, बैसिली। और एक होता है स्फीयर शेप्ड हो गया, रॉड शेप्ड हो गया। एक होता है हमारा स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। स्पाइरल ऐसे घूमा घूमा घूमा, ठीक है। तो स्पाइरल शेप का होता है, उसको हम आई थिंक स्पाइरोकेट्स करके बोलते हैं, ठीक है। तो कोकस ध्यान रखना स्फीयर शेप्ड होता है, रॉड शेप्ड होता है आपका बैसिलस, ठीक है। तो बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो जो प्लेग डिजीज़ होती है, तो प्लेग डेथ ड्यू टू प्लेग को ब्लैक डेथ बोलते हैं। यर्सीनिया पेप्टिस की वजह से होती है। लेप्रोसी आपका, इसको हैंसेंस डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से। कॉलरा, ये विब्रियो कॉलरा कॉलरा के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी कि वाटर से ट्रांसफ़र होती है। इससे टाइफॉइड भी एक वाटर बॉर्न डिजीज़ होगी, यानी वाटर की वजह से ट्रांसफ़र होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। और इसके से जो डेथ होती है इसको ब्लू डेथ बोलते हैं। ब्लैक डेथ होता है आपका प्लेग और ब्लू डेथ होता है आपका कॉलरा की वजह से। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई अगर याद हो आपको, ये ट्रैकिया था और ट्रैकिया डिवाइड हो रहा था ब्रोंकाई में, ठीक है। तो इनमें अगर एक ब्रोंकाई हमारे इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, ठीक है। और टीबी अगर बात करें, टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंकाइटिस। तो इसमें क्या होता है, ये हाँ बड़े लेवल का ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है। ये मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, इसको वाइट प्लेग के नाम से जानते हैं। और इसके लिए जो वैक्सीन होती है वो BCG, बैसिलस कैलमेटे और ग्यूरिन, ठीक है। निमोनिया की अगर बात करें तो निमोनिया जो होता है हमारा किसको अफेक्ट करता है? याद करो, जो अब ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, ब्रोंकस में बहुत, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोंकाइस में डिवाइड हो रहा था और इसमें लगे हुए थे हमारे एल्वुलाई, जो ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर इनमें पानी आने मतलब थोड़ा सा भर जाता है, ठीक है, ये हमारे अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं एल्वुलाई, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो उसको निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बैक्टीरिया, डायरिया, तो डायरिया हमारे पेट को अफेक्ट करता है। कोलाई ये बैक्टीरिया होता है, इसके लिए पेप्टिक अल्सर, यानी पेट में अगर अल्सर हो जाए, हेलिकोबैक्टर पायलेरी होता है। डिप्थीरिया अगेन हमारा जो ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको जो मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो अपर पार्ट होता है, अभी तो हम देख रहे थे ब्रोंकस, फिर थोड़ा और अंदर जा रहे थे, ठीक है, लंग्स पे भी जा रहे थे, लेकिन ये जो अपर पार्ट होता है हमारे गले के थोड़ा सा अंदर में, डिप्थीरिया, ठीक है। और टाइफाइड में अगर बात करें, साल्मोनेला टाइफाइड, इसके लिए टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। स्मीयर टेस्ट किसके लिए था? वो हमने देखा था सर्वाइकल जो कैंसर हो रहा था उसके लिए होता है, ठीक। और एक्ने, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, टेटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी होता है। वूपिंग कप, डिप्थीरिया, ठीक है। वूपिंग कप जो होता है, वूपिंग कप आपका मेनली डिप्थीरिया की तरह होता है और ये भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही अफेक्ट करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। गोनोरिया जो होता है आपका, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, गोनोरिया और साइफिलिस, है ना। तो अफेक्ट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और साइफिलिस भी आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है डिजीज़। तो गोनोरिया और साइफिलिस है बैक्टीरिया की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली, और एड्स होती है आपकी वायरस की वजह से ट्रांसमिट होने वाली, सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी टाइप ऑफ डिजीज़ पे, एंड दैट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक। जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, अब जो हमने यहाँ पर पढ़े बाकी वो सब एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड का मतलब होता है मतलब हमने किसी से लिया है, एक्वायर किया है, ठीक है। जेनेटिक का मतलब होता है इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। इनहेरिटेड का मतलब है कि ये हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन किए गए हैं, जैसे आपके फादर ने आपको पास ऑन किए हैं, उस टाइप में, ठीक है। तो हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको ऐसे याद करना है। मैंने इनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम दो कैटेगरी में वो करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। तो एक तो होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एक बोलते हैं जिनमें कि जीन में कोई मैल फंक्शन होता है, और जिनमें अगर कोई क्रोमोजोम में मैल फंक्शन होता है तो उसको मेंडेलियन से अलग रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, चेंजेस इन जीन। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो
क्रोमोसोम में डिसऑर्डर की वजह से होता है डिजीज़, वो भी दो तरह का होता है। एक तो होता है सेक्स क्रोमोसोम में अगर कुछ दिक्कत हुई है, या फिर एक है कि ऑटोसोमल, बिकॉज हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 22 पेयर ऑटोसोमल का होता है और एक सेक्स का होता है। तो टर्नर और नीलेफेल्टर ये सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। टर्नर ये सिर्फ फीमेल्स में ही बीमारी होती है या फिर डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि फीमेल का जो होता है क्रोमोसोम का पेयर वो एक्स होता है, तो अगर एक एक्स मिसिंग है, या फिर एक्स मिसिंग का मतलब ही X0 मैंने लिख दिया, ठीक है, X0, तो ये टर्नर सिंड्रोम होता है। नीलेफेल्टर जो होता है, नीले एन आएगा KN, ठीक है, तो नीलेफेल्टर सिंड्रोम में ये मेल में होता है सिर्फ, और इसमें होता है मेल का, क्योंकि पेयर होता है XY, तो इसमें क्या हो जाता है XXY, यानी एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। क्लियर है। हीमोफीलिया का ब्लड क्लॉट नहीं करता, ये आपका एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, रेसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स, इट अफेक्ट्स द रेसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, रेयर डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट। एल्बिनिज्म में क्या होता है ना कि आपकी जो स्किन का कलर है उसको अफेक्ट करता है अल्बिनिज्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइटिश टाइप हो जाना। डाउन सिंड्रोम ये ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है, बिकॉज जो एक्स क्रोमोसोम जो आपका 21 नंबर का ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसमें ये दिक्कत करता है। क्लियर हो गया सारे। अब हम आ जाते हैं हमारे प्लांट लोग बेचारे अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इनकी भी डिजीज़ देख लेते हैं। वैसे ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसमें आपको एडवाइस करूँगा एक बार देख लो इनको, उतनी इंपॉर्टेंट इनको ज़्यादा दिल से मत लेना, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव इनसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इन बाकी जो हमारे ह्यूमंस में डिजीज़ होती हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। अगला सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए कमेंट में बताना, ठीक है, थैंक यू।